दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड, जिसमें सबसे ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। अपराधों का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है, जो परिभाषा है, वो भारतीय दंड संहिता में ही दी गई है और भारतीय दंड संहिता ही है जिसके अंतर्गत अपराधों में दंड निर्धारित किया जाता है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण धारा आती है धारा 34 सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। ये क्या है? अक्सर किसी अपराध के करने वाले अभियुक्त गणों पर अन्य धाराओं के साथ साथ धारा 34 भी लगाई जाती है। धारा 34 आईपीसी में किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय को प्रकट करती है। अब ये सामान्य आशय क्या है? सामान्य आशय, जब एक ही अपराध को, एक ही आपराधिक आशय से एक ही अपराध को करने के लिए एक से अधिक लोग एक साथ एकत्र होते हैं या उनका मकसद एक होता है, तब उनके द्वारा किया गया कार्य प्रत्येक द्वारा ये माना जाता है कि सबने एक ही अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी में वो कार्य किया है। यहाँ पर आपराधिक कार्य किए जाना चाहिए, सभी एक से अधिक अपराधी होने चाहिए और सभी का मकसद एक होना चाहिए। जैसे 4 लोगों ने ये तय किया कि हम राम के घर में चोरी करेंगे। एक ने दरवाज़ा तोड़ा या ताला तोड़ा, एक ने घर में रखा संदूक तोड़ा, एक ने रुपए निकाले, जेवर निकाला और निकल के चले गए। यहाँ 4 लोगों ने अलग अलग कृत्य किया है, लेकिन 4 लोग चोरी के अपराध के समान रूप से दोषी पाए जाएंगे, समान रूप से ही दोषी होंगे। दूसरे उदाहरण के लिए 5 लोग एक साथ एकत्र होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या करनी है। उसे हत्या करने के मकसद से एक घर में या किसी कंपाउंड में घेर लेते हैं। किसी एक की गोली से या किसी एक की तलवार से, किसी एक के धारदार हथियार से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो अपराध उन 5 पर समान रूप से लागू होगा, 5 ही हत्या के अपराध के दोषी पाए जाएंगे। यहाँ पर धारा 34 आईपीसी भारतीय दंड संहिता लागू होगी और उन 34 के तहत 4 को समान रूप से हत्या का दोषी पाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसने गोली मारी है या जिसने तलवार मारी है या जिसने भाला मारा है जिससे हत्या हुई है वही अकेला दोषी हो। नहीं, 5 का मकसद उसका हत्या करना था। अगर वो किसी दूसरे के सामने आ जाता, किसी दूसरे की गोली लग जाती, तो भी वो मारा ही जाता। इसलिए वो बराबर के दोषी हैं, चाहे आप हत्या हो या फिर मारपीट की घटना हो या फिर हड्डी तोड़ने की घटना हो, कोई भी घटना है, अगर सभी लोगों का मकसद एक है, सामान्य आशय एक है, तो निश्चित रूप से उन सब पर धारा 34 आईपीसी लागू होगी और उसके तहत ही उन्हें दंडित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।